हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसकी मदद हमें इंग्लिश लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने में होगी। साथ ही हमें नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है अप्रिशिएट बट नेवर क्रिटिसाइज। वन डे अ रैबिट वेंट इनटू अ फील्ड एंड फाउंड अ कैरट। एक दिन एक खरगोश एक खेत में गया और उसे एक गाजर मिला। As he sat down to eat it, a donkey came there. जब वह उसे खाने के लिए बैठा तो एक गधा वहां आया। He saw the rabbit eating the carrot and started laughing. उसने खरगोश को गाजर खाते हुए देखा और हंसना शुरू कर दिया। The surprised rabbit said, "Why are you laughing, my friend?" आश्चर्यचकित खरगोश ने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो मेरे दोस्त? The donkey said, "Look at yourself. You are so small, but your ears, they are even longer than mine." गधे ने कहा, अपने आप को देखो, तुम कितने छोटे हो, लेकिन तुम्हारे कान, वे मेरे कान से भी ज्यादा लंबे हैं। This makes me laugh. You see, everything should be in the right proportion. इससे मुझे हंसी आती है। तुम देखो, हर चीज सही अनुपात में होनी चाहिए। Meanwhile, a camel passed by. The rabbit looked at him and said, "Look, here comes the camel." इसी बीच एक ऊंट वहां से गुजरा। खरगोश ने उसकी ओर देखा और कहा, देखो, ऊंट आ रहा है। See that, didn't I just tell you? Said the donkey haughtily. देखो, क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया था? गधे ने घमंड से कहा। Look at camel. Look at his ears, his tail, his crooked neck. Is anything in proportion? ऊंट को देखो, उसके कान, उसकी पूंछ, उसकी टेढ़ी गर्दन को देखो। क्या अनुपात में कुछ है? क्लिप क्लॉप, अ हॉर्स केम देयर। क्लिप क्लॉप, वह एक घोड़ी आई। द रैबिट सेड टू द डोंकी, हे फ्रेंड, डजन दिस हॉर्स लुक लवली? खरगोश ने गधे से कहा, अरे दोस्त, क्या यह घोड़ी अच्छी नहीं दिखती? द डोंकी वॉज एंग्री एंड सेड टू द रैबिट, यू सिली रैबिट, हैव यू नो ब्रेन्स एट ऑल? गधा गुस्से में था और खरगोश से बोला, तुम मूर्ख खरगोश, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? लुक एट द हॉर्स, शी इज बिग, बट हर ईयर्स आर क्वाइट स्मॉल, यू कैनॉट कॉल हर लवली। घोड़ी को देखो, वह बड़ी है, लेकिन उसके कान बहुत छोटे हैं, तुम उसे सुंदर नहीं कह सकते। नाउ इट सो हैपन दैट अ फॉक्स वॉज सिटिंग क्वाइटली बिहाइंड अ ट्री। अब संयोगवश घटित हुआ कि एक लोमड़ी एक पेड़ के पीछे चुपचाप बैठा था। He overheard this conversation. When he heard the proud donkey's words, he lost his patience. उसने संयोग से यह बातचीत सुन ली। जब उसने घमंडी गधे की बातें सुनी तो उसने अपना सबर खो दिया। He said to the donkey, "There seems to be no end to your criticism. You never see anything good and lovely on this earth. This will make you very unhappy." उसने गधे से कहा, तुम्हारी आलोचना का कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता है। तुम्हें इस धरती पर कभी भी कुछ भी अच्छा और प्यारा नहीं दिखता है। यह तुम्हें बहुत दुखी बनाएगा। द डोंकी सेड, बट माई फ्रेंड, डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग? आई बिलीव इन टेलिंग द ट्रूथ। गधे ने कहा, लेकिन मेरे दोस्त, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं सच बोलने में विश्वास रखता हूं। You criticize everything that God has given to each of us, but do you know what others say about your long ears? तुम हर उस चीज की आलोचना करते हो जो भगवान ने हम में से प्रत्येक को दी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि दूसरे तुम्हारे लंबे कानों के बारे में क्या कहते हैं? They say that
ओनली फूल्स हैव सच लॉन्ग ईयर्स, सेड द फॉक्स। वे कहते हैं कि केवल मूर्खों के ही इतने लंबे कान होते हैं, लोमड़ी ने कहा। द रैबिट वॉज हैप्पी टू हियर द फॉक्सेस रिमार्क्स। लोमड़ी की टिप्पणी सुनकर खरगोश खुश हो गया। माई डियर डोंकी, ओनली आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन हैज गॉड मेड थिंग्स एज दे आर नाउ। मेरे प्रिय गधे, ईश्वर ने बहुत सोच विचार करने के बाद ही चीजों को वैसा बनाया है जैसी वे अब है। इफ यू कैनॉट अप्रिशिएट हिज क्रिएशंस, यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज देम आइदर, ही एडिड। उसने कहा, यदि तुम उनकी रचनाओं की सराहना नहीं कर सकते तो तुम्हें उनकी आलोचना करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह नए नए वीडियोस से इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।